आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। कल हमने देखा कि रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, इन तीनों ने ब्रह्मा जी से वर मांगे। रावण ने मांगा कि मैं किसी से भी ना मारा जाऊं, केवल वानर और मनुष्यों को छोड़कर। कुंभकर्ण की मति फेर दी माँ सरस्वती ने आकर, क्योंकि वह इतना आतताई था। यदि वह जागा रहता संसार में तो क्या करता, संसार का नाश करता। तो उसने 6 महीने सोते रहने का वरदान मांग लिया। विभीषण की बारी आई तो विभीषण ने सिर्फ श्री हरि के चरणों में भक्ति ही मांगी। और एक बात आप देखिए, अभी तक जितने भी भक्त हुए, उन सभी से जब जब परमात्मा ने कुछ मांगने के लिए कहा, तब तब उन्होंने कुछ भी सांसारिक उपलब्धि नहीं मांगी, केवल एक ही वस्तु मांगी, और वह था कि उनका हृदय परमात्मा के श्री चरणों में लगा रहे। सबको वरदान देने के बाद ब्रह्मा जी चले गए, भगवान शिव भी वहीं थे, वे भी चले गए। तो अब आगे देखें क्या होता है। तिन्हि देई वर ब्रह्म सिधाए, उनको वर देने के बाद ब्रह्मा जी ने प्रस्थान कर लिया। हर्षित ते अपने गृह आए, और वो तीनों भाई बड़े हर्षित होकर, प्रसन्न होकर अपने अपने घर लौट आए। आना ही था, साधना सफल हुई, वरदान मिल गए, तो प्रसन्न तो होना ही था। अब प्रसन्नता के बाद क्या होता है? मय तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। मय दानव की पुत्री मंदोदरी, परम सुंदरी, विदुषी, नारी शिरोमणि, और मय दानव एक बड़े कुशल शिल्पी थे। उनकी जो पुत्री थी, उसका विवाह रावण से हुआ था। सोई मय दिन ही रावणी आने, और मय ने अपनी पुत्री को रावण को दे दिया। होय ही जातु धान पति जाने, मय दानव जानता था कि रावण बड़ा महत्वाकांक्षी है, और निकट भविष्य में जाकर यह समस्त राक्षस जाति का नायक बनेगा, महानायक बनेगा, उनका सम्राट बनेगा। मय दानव इस बात को ताड़ गया था, जान गया था, और उसने अपनी पुत्री, जो कि परम सुंदरी थी, मंदोदरी, उसका विवाह रावण से कर दिया। हर्षित भयहु नारी भल पाई, ऐसी भली सुंदर गुणवान नारी पाकर रावण बहुत हर्षित हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। पुनि दो बंधु ब्याहेसी जाए, और उसके बाद उसने अपने दोनों भाइयों कुंभकर्ण और विभीषण, उनका भी विवाह कर दिया। गिरि त्रिकुट एक सिंधु मझारी, आगे की कथा कहती है कि सागर के बीच में एक पहाड़, जिसका नाम त्रिकुट पर्वत था, उसके मध्य में विधि निर्मित दुर्गम अति भारी, ऐसा पहाड़ था वो, विधि के द्वारा, परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ, नैसर्गिक रूप से बना हुआ, कि बहुत ही दुर्लभ था, वहां पहुंचा ही नहीं जा सकता था। सोई मय दानव बहुरी संवारा, मय दानव ने उसे बहुत सुंदर ढंग से संवारा, बनाया।
अपनी कारीगरी दिखाई। यदि ये कहें आज के शब्दों में तो मय दानव एक बहुत बड़ा इंजीनियर था। ऐसी कारीगरी दिखाई उसने उस त्रिकुट पर्वत पर कि एक किला बना डाला, कनक रचित मणिभवन अपारा। और ऐसा एक दुर्गम किला बनाया उसने जो सोने का था और मणियों का उस पर काम किया गया था, हीरे जवाहरात लगे थे। ऐसा सुंदर किला उसने बनाया। भोगावती जस अहिकुल वासा। कैसा था वह किला, कैसा गढ़ था वो, उस द्वीप के बीच में एक आइलैंड पर, त्रिकुट पर्वत पर, दुर्गम, जहां कोई पहुंच ही नहीं सकता था। और उसको बहुत खूबसूरती से बनाया मय दानव ने। अब कैसा था वह, किसी भी चीज के बारे में यदि बताना हो वह कैसी है तो किसी अन्य चीज के साथ उसकी तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है। जब तुलना होती है तब हमें पता लगता है कि हाँ, इस वस्तु का क्या मूल्य है। तो कहते हैं कि जो नाग जाति है, उनकी जो नगरी है उसका नाम है भोगावती। अमरावती जस सक्र निवासा। और जो इंद्र की नगरी है, स्वर्ग जिसको कहते हैं, वो है अमरावती। दोनों एक से एक शानदार, वैभवशाली, एक से बढ़कर एक। तिनते अधिक रम्य अतिबंका, जग विख्यात नाम ते ही लंका। और कहते हैं वह जो मय दानव ने त्रिकुट पर्वत पर एक नगरी बसाई थी, गढ़ बसाया था एक, कहते वह इन दोनों से बहुत ही अधिक सुंदर था। ये दोनों तो कुछ भी नहीं, उससे अधिक बांका था वो। जग विख्यात नाम ते ही लंका। और पूरा संसार उसे लंका के नाम से जानता है। सागर के बीच बना द्वीप लंका। और उस लंका को संवारा था मय दानव ने। खाई सिंधु गभीर अति चार्यूं, दसी दिस आवी, कनक कोट मणि खचित दृढ़, बरनी ने जाई बनाओ। खाई सिंधु गंभीर अति, उसके चारों तरफ सागर की बड़ी गंभीर खाई थी, सागर लहरा रहा था। दिस फिर आओ, हर दिशा में, चारों दिशाओं में सागर लहराता था। कैसे कोई लंका में प्रवेश करे। कनक कोट मणि खचित दृढ़, बरनी ने जाई बनाओ। और उसके जो परकोटे थे, चारों तरफ की चार दीवारियां, वो कैसे थे, जो कि मणियों से खचित थे, हीरे लगे हुए थे उस पे, सोने की बनी हुई थी वो। बरनी ने जाई बनाओ। और उसकी बनावट का वर्णन नहीं किया जा सकता। मजबूत, और मजबूती के साथ साथ उस पर सौंदर्य भी, दोनों चीजें एक साथ, जो कि बताती हैं कि लंका में कितना वैभव था। हरि प्रेरित जही कलप जोई, जातु धानपति होई, सूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोई। और कहते हैं यह जो लंका द्वीप था ना, ये भगवान की प्रेरणा से किसके लिए बनाया गया था, कि जो भी राक्षसों का सम्राट होगा वह इस द्वीप पर आकर रहेगा, यह द्वीप उसका होगा। ऐसा भगवान की प्रेरणा से इस द्वीप का सारा आकार, प्रकार, व्यूह रचना बनाई गई थी कि जो भी होगा, जिस भी कल्प में होगा, वह यहाँ पर पूरे सुरक्षित रूप से रहेगा, अपने पूरे परिवार के साथ, दल के साथ यहाँ पर उसका वास होगा। रहे तहाँ निशाचर भट भारे, ते सब सुरन्य समर संहारे। यहाँ पर बहुत सारे राक्षस रहते थे इस लंका में पहले। अभी तक रावण नहीं आया यहाँ पर। दूसरे राक्षसों की भी बहुत जातियाँ थी, कोई एक जाति के राक्षस नहीं थे, अनेक अनेक प्रकार के। और उन सभियों का, सभी राक्षसों का, जितनी भी राक्षस जातियाँ अनेक आती थी उसके अंतर्गत, दैत्य, दानव, ये सब जितने आते थे, ये सब अलग अलग हैं। असुर,
ये सब एक नहीं है, अलग अलग जातियां हैं। और इन सभी का सम्राट बना था रावण बाद में। अभी नहीं है वह सम्राट, अभी तो ब्रह्मा जी से वर लेकर आया है, शक्ति अर्जित करके आया है। और अर्जित करने के बाद सबसे पहले उसने विवाह किया मंदोदरी के साथ, अपने भाइयों का विवाह किया। अब वह सोच रहा है कि कैसे मैं आगे बढ़ूं, लंका को अब वह जीतेगा। तो उससे पहले तुलसीदास जी लंका के बारे में बता रहे हैं कि लंका है क्या। दरअसल यह दुर्लभ द्वीप मैदानों ने सजाया, कुछ राक्षस रहते थे यहाँ पर, और था ये उसके लिए कि जो राक्षसों का सम्राट बनेगा वह इसे भोगेगा। तो उन राक्षसों को देवताओं ने भगा दिया। फिर ते सब सुरन ने समर संधारे, युद्ध हुआ और देवताओं ने सारे राक्षसों को मार के भगा दिया। अब तह रही ही शक्र के पेरे, रक्षक कोटि जक्षपति केरे। और उसके बाद इंद्र ने क्या कहा, कुबेर को लंका दे दी कि कुबेर तुम यहां पर रहो। और कुबेर अपने 1 करोड़ यक्षों के साथ वहां पर रहता था। कुबेर भी रावण का भाई था, सौतेला भाई। अब लंका थी कुबेर की, यहां से बात समझना शुरू कीजिए। कुबेर लंका में बड़े शानो शौकत के साथ और शांति के साथ रह रहा था। 10 मुख कतहूं खबरी अस्पाई। और कहते हैं रावण को इस बात का पता लगा कि कुबेर, जो कि अकूत धन संपदा का स्वामी है, जिसके कोष सदा भरे रहते हैं, वह लंका का राजा है और लंका बड़ी वैभवपूर्ण नगरी है। ये खबर रावण के कानों तक पहुंची। सेन साजगढ़ घेर से जाए। और रावण ने क्या किया, अपने राक्षसों की सेना को इकट्ठा किया और जाकर लंका को चारों तरफ से घेर लिया अधिकार करने के लिए। भारत सोने की चिड़िया कभी हुआ करता था, वंस अपॉन ए टाइम, किसी काल में। संसार के सभी लुटेरों को खबर पहुंची कि भाई लोगों, यहां कहां धक्के खा रहे हो, धूल फांक रहे हो, वहां जाओ भारत में। उस भारत देश में कोई भी आपस में मिलकर नहीं रहता, बहुत सुविधा से तुम उसको लूट लोगे। तुम लूट लाओ, वो फिर बसा लेंगे अपने आप को, तुम फिर लूट लाना। जैसे मधुमक्खी, तुम उसका शहद का छत्ता तोड़ो, शहद ले लो, वो फिर बना लेती है। तो ऐसे विदेशी आक्रमणकारियों के हाथ ये भारतवर्ष एक खजाने की तरह लग गया था। जिसका मन करता था मुंह उठाता था, भारत में घुसता था, लूट मार करता था, सारा खजाना ले जाता था। भारतवासी फिर दोबारा से अपने खजाने भर लेते थे एक नए आक्रमणकारी को लुटवाने के लिए कि आ भैया और लूट ले हमें आके, क्योंकि हम संगठित होकर तो रहेंगे नहीं। हम छोटे छोटे स्वार्थों में, ईर्ष्याओं में, आपस में ही एक दूसरे को मारेंगे और उसका लाभ तुम उठाओ, स्वागत है तुम्हारा। तो सदियों सदियों से विदेशी आक्रमणकारी आते रहे, भारत को पराधीन करते रहे, कुछ लूट के जाते रहे और मौज करते रहे सारे। ऐसे ही रावण को खबर पहुंची थी कि लंका परम समृद्धशाली है। और एक लुटेरे को क्या चाहिए, उसको लूट के सामान की खबर मिल जाए कहीं, वो चैन से बैठता है क्या? रावण भी नहीं बैठा और अपने ही भाई को जाकर घेर लिया। देख विकट भट बड़ी कटियाई, जच्छ जीवले गए पर आई। अब जब देखा लंका वालों ने कि ये तो बड़े भयंकर राक्षस हैं, बड़े योद्धा हैं, तो सब अपनी जान बचाकर भाग गए। छोटी मोटी सी लड़ाई हुई होगी तो हुई होगी, नहीं तो सब भाग गए अपनी जान बचाकर।
फिर सब नगर दशानन देखा, सब भाग गए, लंका खाली हो गई। रावण ने लंका में प्रवेश किया और सारे नगर को देखा। गए हूं सोच सुख भय हूं विशेषा, उसकी सारी सोच सारी चिंताएं समाप्त हो गई और बहुत सुखी हुआ वह लंका को देखकर कि बिना कुछ किए धरे लड़ाई किए उसको सब कुछ मिल गया। एक समृद्धशाली बसी बसाई नगरी उसको मिल गई। सुंदर सहज अगम अनुमानी कीन्हे तहां रावण रजधानी। उसने देखा ये तो बड़ी अच्छी जगह है रहने की और शत्रु यहां प्रवेश ही नहीं कर सकता, तो रावण ने उसे अपनी राजधानी बना लिया लंका को, और इस तरह से लंका के साथ रावण का नाम जुड़ गया। रावण विदेशी था वहां पर, एक विदेशी आक्रमणकारी। जैसे भारत में मुगल आए, उन्होंने भारत को बंदी बना लिया, भारत पर रहने लगे, बस गए। तो उनसे शक्तिशाली अंग्रेज आ गए, उन्होंने भगा दिया मुगलों को, नष्ट कर दिया और स्वयं राजा बन गए यहाँ के। यदि अंग्रेज ना आते तो मुगल भी ना जाते। आज भी भारत में मुगलिया सल्तनत चल रही होती, फिर अंग्रेजों का राज आया। अंग्रेज कोई भारतीय थोड़ी ना थे, अंग्रेजों ने राज किया, भगवान की कृपा हुई और अंग्रेजों को भी भारत छोड़ना पड़ा और यह स्वतंत्र हुआ। अन्यथा भारत में आज विदेशियों का राज होता, आज भी ये गुलाम होता। लंका में रावण विदेशी है, बलपूर्वक उसने अधिकार किया, अपने ही भाई को वहां से खदेड़ दिया। अब यहां से रावण का चरित्र देखते चलिए, आगे आगे तुलसीदास जी दिखाएंगे। वे लोग जो महापंडित कहते हैं रावण को, तुलसीदास जी उनकी एक एक पंडिताई दिखाएंगे रावण जी के। रावण भक्त सभी देखें कि पहला महाज्ञानी का लक्षण क्या है कि अपने भाई को उसके घर से निकाल दो और उसके घर पे काबिज हो जाओ। हो गया, रावण निकाल दिया कुबेर को। जेहि जस जोग बांटि गृह दीने, और उसके बाद उसने क्या किया, लंका में योग्यता के अनुसार पर अपने सारे राज परिवार के लोगों को, मंत्रियों को, सबको घर बांट दिए। तुम यहाँ रहोगे, तुम यहाँ रहोगे, सबको उनकी उनकी योग्यता के आधार पर पद के हिसाब से घर बांट दिए। सुखी सकल रजनीचर कीने, और सारे राक्षसों को सुखी किया कि भैया ऐश करो, बसी बसाई कुबेर की नगरी को हमने लूट लिया है। सब सुखी हुए लूट का माल खा के। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत कई ले आवा। फिर किसी ने कहा रावण से कि आपके पास एक चीज की कमी है, लंका के तो आप राजा बन गए। रावण ने पूछा वह क्या है, तो बताया गया कि वो कुबेर पुष्पक विमान से भाग गया था। आपके पास पुष्पक विमान तो है ही नहीं, विमान तो उसके पास है। लंका आपने जीत ली, लेकिन आपकी शोभा कुछ कम है, अधूरी है, पुष्पक विमान नहीं है। तो रावण ने कहा ये कौन सी बात है, अभी पूरी कर देते हैं। और उसने फिर दोबारा से कुबेर के ऊपर आक्रमण किया, वो जहां भी रहता था वहां। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत कर ले आवा। और पुष्पक छीन कर ले आया विमान, उससे जीत कर ले आया। जो भी दुष्ट और पापी होते हैं और उनके पास शक्ति हो और उनको कोई बता दे कि ये बड़ी बढ़िया चीज़ है, तो जब तक उसे मिल ना जाए वो चैन से नहीं बैठता। वह शक्तिशाली व्यक्ति, वो कहता है मेरा अधिकार है, मेरे पास शक्ति है, मैं दूसरे से छीनूंगा, और वह छीन लेता है। वही रावण ने किया, महापंडित रावण ने किया। ये मैं बता दूं, उसने अपने भाई को खदेड़ दिया, लंका पर अधिकार कर लिया, फिर भी भाई को चैन से नहीं बैठने दिया कि
के सुख को देखा नहीं गया रावण से कि उसके पास यह विमान भी क्यों है। तो ये महापंडित रावण अपने भाई का विमान भी छीन कर ले आया। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, छोटी छोटी सी बातें हैं। आगे जब तुलसीदास जी रावण के बारे में बताएंगे ना, तो जो भी रावण को महापंडित कहते हैं ना, लज्जा से उनके सिर झुक जाएंगे। ये बात अलग है कि अपने अहंकार में वो ना झुकाएं, पर मन ही मन झुकेंगे जरूर, क्योंकि रावण के सारे कुकृत्यों का हिसाब तुलसीदास जी देंगे। अब वो शुरुआत कर दिया उन्होंने, पहला ही दिखा दिया है। आप सोचिए, आपका भाई जिसे आप कहते हो महापंडित है, मानकर चलो यहां से शुरुआत करते हैं। वे लोग जो कहते हैं कि रावण महापंडित है, मान लीजिए उन लोगों का कोई एक भाई है जिसका नाम है रावण और वह महापंडित है, और वह आए और उन लोगों को घर से खदेड़ के बाहर निकाल दे, उनके घर पे कब्जा कर ले, उनकी मोटर गाड़ियां वाहन सब छीन ले और दर दर की ठोकरें खा के भटका दे। फिर कह दोगे अपने भाई को महापंडित, ये महापंडित है। अभी रावण ने उन लोगों का कुछ बिगाड़ा नहीं है जो रावण को महापंडित कहते हैं। एक है कि भीतर एक धारणा अपना ली है कि राम से विरोध करना है, राम से चिढ़ है। तो राम से चिढ़ है तो क्या है कि राम का बैरी उनका मित्र, तो वो रावण की पूजा करने लगे बिना कुछ सोचे समझे। कहते हैं कि रावण राम से महान है, और उनकी सारी महानता भी यहां दिखाई जाएगी। सारी महानता पहली तो दिखाई दे कि अपने ही भाई के साथ ऐसा व्यवहार किया। कौतुक ही कैलाश पुन ली से ही जाई उठाई, मन हो तोल निज बाहुबल चला बहुत सुख पाए। और उसके बाद क्या किया, वे भगवान शिव जिन्होंने वर दिया था ब्रह्मा जी के साथ मिलके, अपने बाहुबल के अहंकार में कैलाश पर्वत ही उठा दिया जाकर, और अहंकार से भर गया कि देखो मैंने कैलाश पर्वत भी उठा दिया। तो अभी वह रावण उन सारे कामों को कर रहा है जिससे उसके अहंकार का विंध्याचल बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए। अभी अपने अहंकार को वो बढ़ा रहा है, विनम्रता कहीं नहीं है, अहंकार बढ़ रहा है। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। कहते रावण का जो पूरा साम्राज्य था, जिसमें कि उसकी सुख संपत्ति सेना और बल, ये सब चीज़ें कैसे बढ़ती जा रही थी, जैसे लाभ के साथ साथ लोभ भी बढ़ता है। कितनी सुंदर बात कही है। किसी क्षेत्र में यदि किसी का लाभ बढ़ता रहे तो उसका लोभ भी बढ़ने लग जाता है, लोभ भी बढ़ता है। अब इसको मैं एक छोटे से उदाहरण से बता रहा हूं, बहुत छोटा सा उदाहरण, और उदाहरण मैं ऐसे दैनिक जीवन से ले रहा हूं कि सभी को समझ में आ जाएगा। कोई मैं आसमान से उदाहरण नहीं ला रहा इसको समझाने के लिए। तुलसीदास जी ने जो ये बात कही है कि लोभ, लाभ के बढ़ने से लोभ भी बढ़ता है। एक मोहल्ले में हलवाई ने दुकान खोली, तो शुरू में उसने बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयां और समोसे बनाने शुरू किए, सब लोग खाएं और बहुत सस्ते। सबने कहा भाई कमाल कर दिया, भीड़ बढ़ने लगी, और धीरे धीरे ऐसा आलम हो गया भीड़ का कि जैसे वो मुफ्त में बांट रहा हो। और फिर उसने क्या किया, अपनी क्वालिटी को इतना गिरा दिया, घटिया से घटिया सामान लाकर लगाने लगा, घटिया से घटिया। क्योंकि जिसकी दुकान चल जाती है ना, कहते हैं, वो फिर क्वालिटी पर ध्यान नहीं देता, लोभ बढ़ता जाता है। अब समझ में आ रही है बात कि लाभ के बढ़ने के साथ साथ लोभ भी बढ़ता गया कि और
क्वालिटी पे क्वालिटी गिरती गई। तो यही रावण के साथ हो रहा था कि जैसे जैसे वह लोगों को जीतता जा रहा था, वैसे वैसे उसका लोभ भी बढ़ता जा रहा था। अतिबल कुंभकर्ण असभ्राता, और उसका जो भाई था कुंभकर्ण बहुत बलवान था, अति बलशाली। जेहि कहूँ नहीं प्रतिभट जग जाता, संसार में उसके जैसा कोई योद्धा ही नहीं था, ऐसा योद्धा था। करही पान सोई षटमासा, 6 महीने तक वो शराब पीकर पड़ा रहता था। कुंभकर्ण को शराब पीने का बड़ा व्यसन था, और यही व्यसन उसका 6 महीने सोने का कारण था। हर समय नशे में धुत रहता था, और इतना धुत रहता था नशे में कि लड़ाई वड़ाई करने जाने की उसे फुर्सत ही नहीं थी, तो सोता ही रहता था पड़ा हुआ। तो अच्छा है, क्योंकि यदि जागा रहता तो संसार को खा जाता, उत्पात मचाता। जागत होई तिहुपुर त्रासा, और जैसे वह जागता था तो तीनों लोकों में त्राही त्राही मच जाती थी, क्योंकि उत्पात मचाता था। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व बेगी सब चौपट होई। कहते हैं यदि वो सारा दिन जागता रहता, आहार करता, खाता, तो कहते हैं पूरे संसार को चौपट कर देता, नष्ट कर देता। समय समर धीर नहीं जाई बखाना, लेकिन वो योद्धा बहुत बड़ा था, रणधीर था, समरधीर, उसका बखान नहीं किया जा सकता उसकी वीरता का। तेहि सम अमित वीर बलवाना, और उसके समान लंका में न जाने कितने वीर थे, कितने बलवान राक्षस थे, जैसा कुंभकर्ण था उसी के समान। बारिदनाथ जेठ सुद तासो, मेघनाथ, तुलसीदास जी ने उसका नाम यहाँ बारिदनाथ दिया है। बारिद कहते हैं बादल को, और वो मेघनाद था, बादलों जैसा गर्जन था, रावण के बड़े पुत्र का नाम। तो बारिदनाथ जेठ सुद तासो, उस रावण का बड़ा बेटा था मेघनाथ। अभी सारा परिचय करा रहे हैं तुलसीदास जी। वे लोग जो रामायण के पात्रों को नहीं जानते, या जानते हैं तो उनका चरित्र कैसा था इसके बारे में बहुत भ्रांतियां हैं लोगों को। तो वो सारी भ्रांतियों का निवारण तुलसीदास जी कर रहे हैं, चरित्र चित्रण कर रहे हैं। यहाँ पर एक एक कैरेक्टर के बारे में बता रहे हैं कि कौन कैसा कैरेक्टर है, जिससे हम उन पात्रों को समझ लें, उनके व्यक्तित्व को, उनके संस्कारों को, उनकी योग्यता को, उनकी प्रतिभा को, उनके बल को, और उनकी नीतियों को, कैसे हैं वे, उनका चरित्र, उनका व्यवहार कैसा है। इन सब चीज़ों को हम भली प्रकार से समझ लें, इसलिए तुलसीदास जी उनका व्यक्तित्व जो है यहाँ बता रहे हैं। भट्ट महु प्रथम लीक जगतासु, और वो कैसा योद्धा था मेघनाथ, कि जिसका वीरों के अंदर जो नाम था वो प्रथम स्थान पर था। जब भी वीरों की बात की जाती है, योद्धाओं की बात की जाती है, तो मेघनाथ का नाम सबसे पहले लिया जाता है, प्रथम ऐसा योद्धा। जेहिने होई रण सन्मुख कोई, और युद्ध में उसके सामने कोई टिक नहीं सकता था मेघनाथ के, ऐसा योद्धा था। सुरपुर नित ही परावन होई, और स्वर्ग को भी उसने जीत लिया था। मेघनाथ का एक अन्य नाम इंद्रजीत था, इंद्र को भी जीत लिया था, देवताओं को भी जीत के आ गया, ऐसा योद्धा। कुमुख अकंपन कुलिसरद धूम केतु अतिकाय, एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय। कहते हैं लंका में ऐसे ऐसे वीर थे जो अकेले ही सारे संसार को जीत लें, ऐसे वीर। और उनके नाम क्या थे? मुख्य कुमुख, जिसका दुर्मुख नाम विख्यात है, अकंपन, कुलिसरद, वज्रदंत जिसका नाम है, धूमकेतु, अतिकाय, ये नाम है रावण के महान योद्धाओं के। ऐसे योद्धा जो अकेले संसार को जीत आए जाके, ऐसे ऐसे योद्धा थे। तभी तो फटाफट कुबेर से खाली करवा ली लंका,
लड़ाई की भी नौबत नहीं आई। उसने देखा ऐसे भयंकर योद्धा है, कौन लड़ेगा, लड़ेगा तो मरेगा। तो कुबेर लंका को छोड़कर भाग गया, रावण के हवाले कर दे। काम रूप जान ही सब माया। और कैसे राक्षस थे वो? इच्छाधारी राक्षस, कोई भी रूप धारण कर लेते थे, मायावी थे। सपने जिनके धर्म ने दाया। और एक विशेषता और थी इन राक्षसों की कि सपने में भी जिनके पास दया धर्म नहीं था बिल्कुल भी, सच में तो छोड़ दीजिए, स्वप्न में भी जिनके दया नहीं थी, ऐसे निर्दय राक्षस थे। कोई लेना देना नहीं दया से। क्या दया, कैसी दया! एक चीज जो सपने में भी ना आती हो तो कैसे उसको करेंगे? निर्दयी थे। 10 मुख पैठ सभा एक बारा। दशानंद ने एक बार सारी सभा बुलाई, सभी राक्षसों की एक बैठक, मीटिंग रखी एक बहुत बड़ी। देखी अमित आपन परिवार। और उसमें अपने पूरे परिवार को उसने देखा, बंधु बांधवों और सारे सेनापतियों इत्यादि के साथ बैठा था। जो रावण का अंतरंग परिवार था, उस सबको उसने एक दृष्टि भर कर देखा रावण ने। सुत समूह जन परिजन नाती, गने कुपार निशाचर जाति। और उस सभा में कौन कौन था उस बैठक में? उसके सुत थे और समूह था उसका सारा का सारा राक्षसों का, परिजन थे, नाती थे, गने को पार निशाचर जाति, जिनकी गणना ही नहीं की जा सकती, इतने प्रकार की राक्षसों की जातियां वहां थी। और कुटुंब को तो गिना ही नहीं जा सकता था, इतना बड़ा कुटुंब था रावण का, बहुत बड़ा कुटुंब था। सैन्य बिलोकी सहज अभिमानी। और अपनी सेना को देखा उसने, परिवार को देखा, कुटुंब को देखा, वीर योद्धा राक्षसों को देखा, और उन सबको देखकर वह अभिमान से भर गया। बोला बचन क्रोध मदसानी। और उन सबको देखते हुए वह कैसे बोला? क्रोध मदसाने, नशे में और गुस्से के अंदर सने हुए वचनों के साथ बोला। अब यहां एक और चीज देख लीजिए, अपने परिवार के साथ बैठा है, कुटुंब के साथ बैठा है, प्रमुख सेनापति बैठे हैं, उनको उसने कुछ कहना है, एड्रेस करना है, बोलना है। सामान्य बात बोली जा सकती है, लेकिन वो कैसे बोल रहा है? बोलते समय बता रहे हैं तुलसीदास जी की अहंकार और क्रोध में भर के वह बोला। पूछो भाई, क्रोध किस पर कर रहे हो इस समय? तुम अपने परिवार के लोगों से बात कर रहे हो, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, शुरुआत ही क्रोध और नशे के साथ, अहंकार के साथ। और क्या बोला? सुनहु सकल रजनीचर जूथा। कहते सुनो सभी राक्षसों के अधिपतियों, सेनापतियों, सब राक्षस दल के लोग मेरी बात सुने। क्रोध और अभिमान से भरकर बोला। हमरे बैरी विबुध बरूथा, ते सन्मुख नहीं करही लड़ाई, देख सबल रिपु जाहि पर आई। कहता है कि देखो ये जो देवता है ना, ये हमारे शत्रु हैं। और ये कैसे शत्रु हैं हमारे कि जो हमें देखते ही भाग जाते हैं, हमसे लड़ाई ही नहीं लड़ते। इस बात से गुस्सा है उसे कि हमसे डरकर भाग जाते हैं। अरे लड़ेंगे तो मरेंगे ना हमसे, और हम मारना ही तो चाहते हैं, और वो भाग जाते हैं, लड़ते ही नहीं हमसे। तो गुस्से में आकर वो बोला अपने राक्षसों से, तेहनी कर मरण एक विधि होई, कहूँ बुझाई सुनूं अब सोई। कहता है कि उनको मारने का एक उपाय मेरे पास है। तसल्ली नहीं है रावण को कि देवता यदि उनसे डरकर भाग गए तो ठीक है भैया, भाग गए ना, तुम जाओ, हम कुछ नहीं कहते तुम्हें। लेकिन ना, कैसे नहीं कहते? तुम जीवित ही क्यों हो, यही तो रावण की समस्या है सबसे बड़ी। तुम डर के भाग गए, मुझे तो तुम्हें मारना था, छोड़ना तो था ही नहीं। तो वो बोला अपने सभी राक्षसों के अधिपतियों से कि सुनो,
उनको मारने की एक विधि मैंने खोज ली है और देवताओं को मारना है। कहूँ बुझाई सुनूँ अब सोई। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझा बुझाकर वो विधि कह रहा हूँ, सारे ध्यान से सुनो कि कैसे देवताओं को मारना है। द्विज भोजन मख होम सराधा, सबके जाई करहूँ तुम बाधा। कहते सबसे पहले तुम क्या करो, ये जो ऋषि मुनि यज्ञ हवन इत्यादि सब करते हैं ना, यही देवताओं का भोजन है। देवता इसी से तो शक्ति पाते हैं। तो तुम ऋषि मुनियों के यज्ञों को नष्ट कर दो, जाकर बाधा पहुंचाओ। क्षुधा छीन बलहीन सुर, सहेज ही मिलही आई। तब मारी हूं कि छाड़ी हूं, भली भांति अपनाई। कहते हैं जब तुम ऋषि मुनियों को मार डालोगे, समाप्त कर दोगे, उनके यज्ञों का विध्वंस कर दोगे, तो देवता निर्बल हो जाएंगे। मुझे उनको कमज़ोर करना है, और जैसे ही वो कमज़ोर हो जाएंगे तो मैं क्या करूँगा, उनको सहज ही उन पर अपना अधिकार कर लूँगा। वो मेरे काबू आ जाएंगे, वशीभूत आ जाएंगे, और उसके बाद ये मेरी मर्ज़ी है मैं उनको जान से मारूँ या छोड़ूँ। जो मेरे आगे घुटने टेक देंगे, मेरे दास बन जाएंगे, उन्हें तो मैं छोड़ दूँगा, और जो मेरी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे उन सबको मार डालूंगा। ये मेरी इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन तुम्हें क्या करना है कि जितने भी ऋषि मुनि ब्राह्मण इत्यादि जो यज्ञ इत्यादि करते हैं वैदिक रीति से, सबको नष्ट कर डालो। ये महापंडित रावण कह रहा है, वेदों का ज्ञाता रावण कह रहा है कि जाओ और ऋषि मुनियों को नष्ट कर डालो। एक तानाशाह ने आदेश जारी कर दिया। अब बताएगा कोई यहाँ पर कि ऋषि मुनियों ने रावण का क्या बिगाड़ा है कि वह उनके यज्ञों को नष्ट करने और उनको मारने के आदेश जारी कर रहा है। अगर वेदों का ज्ञाता है वो, और ऋषि मुनि क्या है, वो तो वेदों के ही मंत्रों पर हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो काहे को मार रहा है उनको? क्योंकि अहंकार हावी हो गया। जब अहंकार हावी हो जाता है तो सारी पढ़ाइयाँ सब पीछे छूट जाती हैं, सब पीछे छूट जाती हैं। ये बड़े बड़े अधिकारी जो देश के साथ गद्दारी करते पकड़े जाते हैं, देश को लूटते हुए भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं, उन्होंने देखो कितनी पढ़ाई की होती है, कितनी उच्च शिक्षा प्राप्त की होती है, कितना ज्ञान पाया होता है, और कितनी कस्में खाई होती हैं ऊंचा पद लेते समय। कहाँ जाती हैं वे सब कस्में? वो पढ़ा पढ़ाया कहाँ जाता है? क्योंकि अहंकार और माया सब ढक देती है। तो वही रावण के साथ हुआ, उसका सब ढक दिया गया। और अब एक चीज़ जो ढक ही गई तो फिर उसका क्या गुणगान करना, जो दिखाई नहीं दे रहे। तो रावण को तो सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देती थी, और वह थी हिंसा। मेघनाथ कहूँ पुनिह हकरावा। और उसने बात, जब उसने अपने सेनापतियों को ये सब कह दिया कि जाओ और ऋषि मुनियों को मारो, तो उसके बाद मेघनाथ को उसने पुकारा। दीनी सिख बलु बरहूँ बढ़ावा। और उसने क्या किया, उसको मेघनाथ को, उसके अहंकार को बढ़ाया, उसके बल की प्रशंसा की, और उसके बाद उसके मन में देवताओं के प्रति शत्रुता का विष घोल दिया। उससे कहा कि देख, देवता हमारे शत्रु हैं और तुझे देवताओं को मारना है। और बार बार वह उसके मन में विष भरता रहा देवताओं के प्रति। आप किसी के मन में विष भरने का काम करें और उसके बाद देखिए, वह व्यक्ति उस व्यक्ति का शत्रु हो जाएगा जिसे वह जानता तक नहीं हो, कभी उससे मिला ना हो, कुछ ना हुआ हो बात। लेकिन आपने अगर उसके मन में विष भर दिया किसी तीसरे के लिए, तो वो उसका वैसे ही बैरी हो जाएगा बिना किसी बात के। और वही मेघनाथ के साथ उसने किया। मेघनाथ बहुत अच्छे व्यक्तित्व का धनी था,
लेकिन रावण ने अपनी महत्वाकांक्षाओं का विष उसके भीतर भरना शुरू कर दिया। तेसुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिबे कर अभिमाना। और जो मेघनाथ था वो क्या था? बड़ा बलवान था, युद्ध में बड़ा धैर्यवान था, बहुत धैर्यपूर्वक युद्ध करता था। जिनके लरिबे कर अभिमाना, और वो जो देवता थे जो युद्ध में बड़े धैर्य के साथ लड़ते थे, अभिमान के साथ लड़ते थे, उनके ऊपर भी वह हावी हो जाता था। तिन्हि जीत रन आने सुबांधी, उठ सुत पितु अनुशासन कांधी। और क्या कहा रावण ने कि उठो बेटा, एक काम करो, तिन्हि जीत रन आने सुबांधी, उन सारे देवताओं को जाओ युद्ध में जीतो और बांध कर ले आओ मेरे सामने। उठ सुत पितु अनुशासन कांधी। मेघनाथ ने पिता की आज्ञा का पालन किया और उठ गया वहां से। ए विद सब ही आज्ञा दीनी, और उसने अपने सारे राक्षस सैनिकों को आज्ञा दी। आपुन चले गदा कर लेने, और अपनी गदा को कंधे पे रखकर चल दिया। चलत दशानंद डोलत अवनी। कहते हैं राक्षस राज रावण जब चलता था तो धरती डोलती थी। गर्जत गर्भ श्रम ही सुर रवनी, और देवताओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे जब वह निकलता था कहीं से, गरजता था, हंसता था, ठहाके लगाता था रावण की भयानक हंसी को सुनकर। क्योंकि जो राक्षसी हंसी होती है ना, वो विनाश का प्रतीक होती है, सब कुछ नष्ट कर देने के लिए क्रूर होती है वह हंसी। तो देवताओं की जो स्त्रियां थी उनके गर्भ तक गिर जाते थे डर कर कि वह तो मार डालेगा अब सबको। रावण आवत सुनहिउ सकोहा, देवन तके मेरु गृह खोहा। रावण को आता सुनकर सारे देवता भाग गए और वो सुमेरु पर्वत की गुफा में जाकर छिप गए प्राण रक्षा के लिए। दिग्पालन के लोक सुहाए, सूने सकल दशानन पाए। अब कहता है कि रावण जब गया स्वर्ग में तो देखा कि उसके डर के मारे सारा स्वर्ग खाली हो गया, सारे दिक्पाल सब भाग गए, सुना सुना स्वर्ग है, कोई दिखाई नहीं दे रहा, कोई देवता में नहीं दिख रहा जो लड़े उसके साथ। बड़ी निराशा हुई उसको। अत्याचारी कहीं पर पहुंचे और उसी जगह सुनसान मिले तो उसके जीवन का रस समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसका रस तो रक्त बहाने में है, हिंसा करने में है, और रावण को वहां सब यह नहीं मिला। तो बड़ा निराश हुआ रावण लंका वहां स्वर्ग पहुंचकर। सूने सकल दशानन पाए। रावण ने सारे स्थानों को सूना पाया, कोई था ही नहीं देवता वहां पर। पुनि पुनि से हिनाद करी भारी, और बड़े गुस्से में चिल्ला चिल्ला कर वो ललकारने लगा राक्षस राज रावण देवताओं को। सूना स्वर्ग देख रहा है और चिल्ला रहा है वहां पर। देखा होगा आपने जो रामपुर गांव है वहां पर गब्बर सिंह कैसे चिल्लाता है, पूरा गांव सुना है, सब लोग घर में छिपे हैं और गब्बर सिंह चिल्ला रहा है। ये रावण वही गब्बर सिंह है। सारे देवता भाग गए, छिप गए, और ये चिल्ला रहा है, ललकार रहा है उनको। कोई नहीं आया उनकी ललकार सुन के। तो फिर क्या हुआ? देह देवतन गारी पचारी, और उसके बाद उसने देवताओं को गालियां देनी शुरू कर दी। ये महापंडित है, सुनते जाओ साथ साथ। चारों वेदों का ज्ञाता है ये, तीनों लोकों का स्वामी महापंडित रावण। वे देवता जिनको सभी लोग नमस्कार करते हैं उनको पहले ललकारा इसने। सब भाग गए, ललकारने से भी कोई नहीं आया, तो अब देवताओं को गालियां देने लगा। महापंडित गालियां दे रहा। आपने देखा होगा ना, जैसे कोई शराबी बहुत शराब पी लेता है तो मोहल्ले में खड़ा होकर आसमान की ओर मुंह उठा के कितनी गालियां देता है। किसे गाली दे रहा है किसी को नहीं पता,
बस गालियां दे रहा है, चिल्ला चिल्ला कर खूब गालियां देता है। और सभी के जीवन में ऐसे अनुभव हुए होंगे। शराबी तो ऐसे अनुभव सबको करा ही देते हैं, दिखा देते हैं अपना रूप। तो ऐसे ही रावण ने अहंकार की शराब पी हुई थी और खूब गालियां दे रहा है देवताओं को। रन मद मत फिर ही जग धावा, और कहता नशे में मत होकर वह पूरे संसार में भागा भागा फिरता था, सबको ललकारता हुआ। प्रतिभट खोजत कतहु न पावा, और योद्धा को ढूंढता था कि वह किससे लड़े, कि कोई मिल जाए जो उसकी ललकार को सुन के उससे लड़ने को तैयार हो जाए। लेकिन कोई भी नहीं मिला ऐसा। जहां से भी रावण निकलता था सब सिर झुका देते थे, बड़ा निराश होता था, मजा ही खत्म हो गया लड़ने का। रवि शशि पवन वरुण धनधारी, कहते हैं सूर्य चंद्रमा पवन वरुण सारे देवता सबने सिर झुका दिया। रावण के आगे कोई सिर ही नहीं उठाता था, कोई लड़ता ही नहीं था। अग्निकाल जम जब सब अधिकारी, यहां तक कि यमराज इत्यादि भी सब सिर झुकाए रावण के आगे खड़े हो जाते थे। कोई ललकार चुनौती रावण की स्वीकार नहीं करता था, सब सिर झुका देते थे। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हट सब ही के पंथ ही लागा। और कहते ये क्या था, रावण जितने भी किन्नर थे, सिद्ध थे, मनुष्य थे, देवता थे, नाग थे, सबके पीछे लग गया था, हाथ धो के पीछे पड़ गया था। किसी को चैन से रहने ही नहीं देता था। कोई सुखी हो जाए ये स्वीकार नहीं था। तो जो भी जाति सुखपूर्वक रह रही थी उसको जाकर ये नष्ट कर देता था। ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनधारी, जहाँ तक ब्रह्मा जी की सृष्टि थी और शरीरधारी रहते थे, जितने भी मनुष्य जहाँ जो रहते थे ब्रह्मा की सृष्टि में, दसमुख बस बरती नर नारी। इस रावण ने वहाँ के सभी नर नारियों को अपने वशीभूत, अपने वश में अपना गुलाम बना लिया था, अपना दास बना लिया था, सब पर अधिकार कर लिया। आयस कर ही सकल भय भीता, नव ही आई नित चरण विनीता। और कहता था कि आयस कर ही सकल भय भीता, डर के मारे सारे लोग रावण की आज्ञाओं को मानते थे सभी। और क्या करते थे, नव ही आई नित चरण विनीता, और प्रतिदिन आके रावण के चरणों में अपना सिर झुकाते थे। लड़ने को ही कोई तैयार नहीं होता था, नाम ही काफी था, बस कहना ही था कि रावण आ गया। और उसके बाद सब अपने मुकुट उतारकर रावण के चरणों में रख देते थे, कोई नहीं लड़ता था। और ये बेचैन तड़पता फिर रहा है कि कोई लड़े इससे आकर, तो मारे काटे किसी को। तो अपनी भड़ास निकालने के लिए जो इसके शत्रु थे, सबसे बड़े देवता जिनको ये मानता था, और देवताओं को शक्ति देते थे ऋषि मुनि, तो इसने कहा ऋषि मुनियों को मारना शुरू कर दो, नष्ट करो उनके यज्ञ को। और तभी तो विश्वामित्र अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राम को लेने गए थे। ये बात जब आएगी तब करेंगे, इस बात में बहुत गहराई है, हम तब करेंगे। अभी तो इतना ही समझ लीजिए कि रावण ने पूरे संसार को अपना गुलाम बना लिया है, तलवार के बल पर, क्रोध के बल पर, अहंकार के बल पर। एक एक करके उसने सबको जीत लिया और राक्षसों का राजा बन गया। ये भूमिका थी अभी रावण की समृद्धि की, उसकी लूटपाट की, उसकी क्रूर नीतियों की। अब आगे रावण क्या करता है, किस तरह से उसने संसार को सताया, कैसे लोगों का खून पिया, कैसे जुल्म किए, उसकी बर्बरता की कहानी अब हम कल कहेंगे। क्योंकि आज अगर कह देंगे
तो सारी रात रावण सपने में आएगा, सताएगा, तड़पाएगा, डराएगा। तो आज इतना ही काफ़ी है। कल डर लेंगे हम, क्योंकि कल डरने का दिन है बहुत। कल जब कल का प्रवचन सुनने बैठेंगे ना, ये व्याख्यान, तो सभी परिवार के लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठिएगा। बहुत डरावना कल का एपिसोड होने वाला है, बहुत डरावना। क्योंकि रावण की हंसी गूंजेगी आपके कानों में, कांपने लगेंगे आप। रावण सच में प्रकट होगा। कहते हैं ना, शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर। तो हनुमान जी के भले दर्शन ना हो, राम ना दिखाई दें, रावण को कल प्रकट करके दिखा दूंगा मैं। एक न्योते पे रावण आता है, तो कल रावण से मिलेंगे उसके क्रूर व्यक्तित्व के साथ। तिन ही देई बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने ग्रह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। सोई मैं दीनी रावण ही आनी, होय जात धान पति जानी। हर्षित भयो नारी भली पाई, पुनि दो बंधु बियाहे सी जाई। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मजारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मैं दानव बोहरि संवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। भोगावती जसि अहि कुल बासा, अमरावती जसि शक्र निवासा। तिनते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम तेहि लंका। आई सिंधु गभीर अति चारिहु, दिशि फिरी आव। कनक कोट मणि खचित दृढ़, बरनी न जाई बनाव। हरि प्रेरित जेहि कलप जोई, जातु धान पति होई। सूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोई। रहे तहाँ निशिचर बट भारे, ते सब सुरन समर संगारे। अब तैं रही शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जस पति केरे। दस मुख कतहु खबिरियसि पाई, सेन साजगढ़ घरे सी जाई। देखी बिटक बट बड़ी कटकाई, जछ जीव ले गए पराई। फिर सब नगर दसानन देखा, गयो सोच सुख भयो विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीनी तहाँ रावण रजदानी। जेहि जस जोग बाटि गृह दीने, सुखी सकल रजनी चर कीने। एक बार कुबेर पर दावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। कौतुकी कैलाश पुनि लीन सी जाई उठाई। मनहु तोलि निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाई। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बोधि बढ़ाई। नित नूतन सब
भारत जाई, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। अति बल कुंभकर्ण अस भ्राता, जेहि कहूँ नहीं प्रतिबट जग जाता। करई पान सोवई सठ मासा, जागत होई तीहूँ पुर त्रासा। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व बेगी सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना, तेहि सम अमित वीर बलवाना। बारिद नाद जेठ सुत तासु, भट मऊ प्रथम लीक जग जासु। जेहि न होई रन सनमुख कोई, सुरपुर नीतई परावन होई। कुमुख अकंपन कुली सरद, धूम के तो अतिकाय। एक एक जग जीत सक, ऐसे सुबट निकाय। काम रूप जानई सब माया, सपने जिनके धर्म न धाया। 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। सुत समूह जन परिजन नाती, गने को पार निशाचर जाति। सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मदसानी। सुनौ सकल रजनी चर जूथा, हमरे बैरी विबुद्ध बरूथा। ते सन्मुख नहीं करहि लड़ाई, देखी सबल रिपु जाय पराई। देन कर मरण एक विधि होई, कयो बुझाई सुनौ अब सोई। द्विज भोजन मख होम सरादा, सब के जाई करौ तुम बादा। छुआछीन बलहीन सुर, सहज ही मिली गई आई। तब मारी हूँ कि छाड़ी हूँ, भली बाती अपनाई। मेघनाद कहूँ पुनि हकरावा, दीनी सिख बलु बयरु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिबे कर अभिमाना। तिनहि जीति रन आन सुबांदी, उठि सुत पितु अनुशासन कांदी। एहि विधि सब ही आज्ञा दीनी, आपुन चलऊ गदा कर लीनी। चलत दसानन डोलती अवनी, गरजत गर्भ स्रवई सुर रवनी। रावण आवत सुनऊ सकोहा, देवन तके मेरु गिरि खोहा। दिगपालन के लोक सुहाए, सूने सकल दसानन पाए। पुनि पुनि सिंह नाद करि भारी, देहि देवतन गारि पचारी। रन मद मंत फिरई जगदावा, प्रतिबट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठि सब ही के पंथई लागा। ब्रह्म सृष्टि जय लगी तनुधारी, 10 मुख बस बरती नर नारी। आयुष करई सकल भय बीता,
नवई आई नित चरण बिनीता, नवई आई नित चरण बिनीता।